हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश GNM ANM एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, जिसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना। मेरिट के आधार पे चयन होने वाला है। क्लास 10th क्लास 12th दोनों के परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है आपका। GNM में 453 पोस्ट है, ANM में 1800 सीटों पर एडमिशन होता है आपका। ठीक है, अब इसके लिए कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाता है, यही बात करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज्वाइन कर ले क्योंकि टाइम होता है तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता हूँ, अदरवाइज टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एप्लीकेशन फॉर्म GNM नर्सिंग का ANM नर्सिंग का यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप किधर से होगा, ये चीज़ तो पता ही नहीं होती। स्टूडेंट्स सरकारी रिजल्ट पर वेट करते रहते, सरकारी रिजल्ट पर आता है नहीं, जिससे उनका लेट हो जाता है, छूट जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके लिए क्या करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। लिखिएगा गूगल पे आकर के DGMH UP, ठीक है, मैंने लिखा है। अब यही मैं सर्च कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पर जो पहली वेबसाइट दिख रही है यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर क्लिक कर लेना आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिख जाएगा ANM GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बिल्कुल टॉप पर ही राइट कॉर्नर पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक कर देना सिंपल में, ठीक है। यहाँ पर पहुँच जाओगे तो दिखेगा आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फॉर, मतलब किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो इधर पे क्लिक करें, जो एरो जैसा बना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आप GNM के लिए अप्लाई करना चाहते हो या ANM के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सर मैं GNM के लिए करना चाहता हूँ तो GNM पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर प्रोसीड कर लीजिए, ठीक है। प्रोसीड कर लिया, ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस खुल जाएंगी। अब देखिए होता क्या है इसमें, साइबर कैफ़े वाले को इतना तो पता ही नहीं होता कि फॉर्म आ किधर रहा है, अप्लाई किधर से करना है। आप जा कर के उनको बताएंगे वेबसाइट, तब जाके वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर भी वो आ जाएंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा अब इधर पे मैं क्या क्लिक कर दूँ, तो उनको नहीं समझ में आएगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन क्या करना आपको, पहले ये पढ़ लेना है जो ऊपर लिखा है, जितनी नोटिस है सब कुछ देख लेना अच्छे में। यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रेस जो रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन वो देख पाओगे। उसके नीचे कुछ जनरल सा गाइडलाइन है वो देख सकते हो, टेक्निकल गाइडलाइन है मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप करने से रिलेटेड वो देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो देख सकते हो। उसके नीचे आवेदन शुल्क कैसे आप सबमिट करेंगे उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल दे रखी है, ऐसे ANM के लिए भी दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, पहले जो प्रेस रिलीज है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इससे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर फॉर्म कैसे फिलअप करना वो बता दूँ। तो देखिए इसमें जो चीज़ें हैं मैं सब कुछ तो नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ तक बताना ये ज़रूरी था क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें समझाता हूँ, बाकी फिर कट ऑफ के ऊपर बात करूँगा। GNM में आपका 453 सीट है, 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 200 रुपये 100 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, राइट। 31 दिसंबर 2023 तक में आपका एज 17 साल हो जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है और मिनिमम एज 17 साल है। मैक्सिमम में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है लेकिन मिनिमम एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये GNM के लिए बात हो गई। सर ANM का बता दो, तो ANM में 1800 सीटें हैं, आपकी फ़ीस वही 200 रुपये 100 रुपये है। सर लास्ट डेट बता दो, ये तो आप बता ही नहीं रहे, तो 31 जुलाई तक में लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ीस कितनी होगी, GNM नर्सिंग के लिए ANM नर्सिंग के लिए, तो मैंने बोला 0 रुपये, एक भी रुपये फ़ीस नहीं होने वाली। सर हॉस्टल मिलेगा क्या, जी हाँ आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा,
फीस एक भी रुपए नहीं है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नहीं पता होती है। ये सब बात समझ में आ गई, तो अब कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। एएनएम में पहले देखिए, एएनएम में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है। आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम हर कोई अप्लाई करता है। जीएनएम के लिए आपकी साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। बाकी और जो क्राइटेरिया दिया है इसी नोटिफिकेशन में सब कुछ है, और मैंने डिटेल वीडियो भी दिया है, देख लेना उससे। राइट, मैं कट ऑफ से रिलेटेड बात करने आया था, लेकिन आपको समझाते समझाते टाइम ज़्यादा चला गया। चलिए सर, जीएनएम कितने तक में अलॉट होता होगा? आप देखिए, किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, किसी में भी आ रहे, तो कम से कम जो है 85% का एवरेज हो तो फॉर्म को फिलअप कर देना। इसके नीचे आपको मिलने के चांसेस कम हैं। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, जीएनएम में क्या मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 10% सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। 85 के नीचे दोस्तों जीएनएम में मिल पाना मुश्किल होता है। फ़िलहाल में 100-200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई करिए। लेकिन मान के ये चलिए 85% के नीचे आपको सीट नहीं मिलने वाली, किसी भी कैटेगरी में आते हो। मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया था, वो जो मुझको मेल किया था DGMH यूपी ने प्रीवियस ईयर, वो आपका टेलीग्राम पे मैंने दिया है, देख लेना कितना कट ऑफ गया है। राइट, तो मैंने बोला 85। और इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट होती हैं जो एएनएम करके जीएनएम करने जा रही हैं, तो उनका क्या होता है, वो एनएचएम या एनआरएचएम से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ये उनके बारे में है। और उनको जो सीटें अलॉट हो जाती है वो 57% पर, 58% पर, इतने पर सीटें अलॉट हो जाती। सर ये एवरेज वाली बात समझ में नहीं आई, तो देखिए मैंने बोला जैसे 85 का एवरेज आपका मेंटेन होना चाहिए। आप अगर यूजुअल से कैंडिडेट है, नॉर्मल से कैंडिडेट है, 12th पास आउट हो करके आए, तो मान लिया 10th में आपका 90% था, 12th में आपका 80% था, दोनों को ऐड कर लेना 170 हो जाएगा, 2 से भाग लगा लेना, 2 से डिवाइड कर देना, 85 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज की बात कर रहा हूँ सर। राइट, ये जीएनएम के बारे में हो गया। सब कैटेगरी में जैसे हमारे आते हैं पीएच, एफएफ और ईएक्स सर्विसमैन, आप सभी लोग आते हैं। आप लोगों को कितने पर सीट अलॉट होती है, प्रीवियस ईयर में कितने तक में हुई है? 59, 60%, 61, 62, इन सभी परसेंटेज पर भी आपको सीटें अलॉट हो गई है प्रीवियस ईयर में। राइट, इस बार भी हो सकती है, क्योंकि इस कैटेगरी में, इस सब कैटेगरी में फॉर्म कम फिलअप होते हैं। राइट, अब सर एएनएम कट ऑफ के लिए बात कर लो। लोग सोचते हैं कि एएनएम में कम कट ऑफ जाती होगी, तो थोड़ी सी कम ज़रूर जाती है दोस्तों, लेकिन कंपटीशन इधर भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें हर कोई अप्लाई कर रहा है। आपके आर्ट स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स वाले, सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जीएनएम में मेल कैंडिडेट करते थे, इधर मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एएनएम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है। राइट, इसके लिए क्या कुछ कट ऑफ जाती होगी, तो देखिए कितने पर सीट मिलती है, ये तो बात का इश्यू है, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ध्यान ये रहे आपको कि कम से कम अगर आपके 70% बन रहे हैं, 70% का एवरेज आपने मेंटेन किया है, तो फॉर्म को अप्लाई कर दे, आपको सीटें अलॉट हो सकती है। इसमें सिर्फ एक मेरिट लिस्ट नहीं आती, 6 से 7, कम से कम 5 मेरिट लिस्ट आएगी, तब जा कर के एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ठीक, 70 का एवरेज बन रहा है तो ज़रूर से फिलअप करें। हालांकि जो सीटें अलॉट होती हैं वो 80 के अराउंड में होती हैं, लेकिन लोअर कैटेगरी में, एसटी में हमारे, एससी में हमारे, वो 75, 72 इतने पर भी अलॉट होती है। इसलिए मैंने बोला कम से कम 70 का एवरेज मेंटेन है, तो फॉर्म को ज़रूर से फिलअप कर देना। उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझे होंगे। बाकी सब कैटेगरी वगैरह है तो आपका भी कट ऑफ बिल्कुल कम जाता है जीएनएम के तरीके, एएनएम में भी। और दोस्तों जब फॉर्म फिलअप करने जाओ तो ध्यान रहे आपको, जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी को आपको सेलेक्ट कर देना है। आपका जीएनएम में
9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी को सेलेक्ट कर देना। एएनएम में आपका 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी को सेलेक्ट कर देना। लेकिन ध्यान ये रहे, आप जिस सिटी से हैं उधर से ही स्टार्ट करें, नहीं तो ऐसा होगा आपको सीट तो मिलेगी लेकिन आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने नहीं जाएंगे। सर ऐसा क्यों, हमको फ्री में करा रही है गवर्नमेंट तो हम जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। अगर मान लो आप गोरखपुर से हैं, मैं आपको सीट अलॉट कर दूं मेरठ में, तो आप जाने वाले हैं क्या? अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप बोलेंगे नहीं, 1000 किलोमीटर लगभग रेंज हो जाती, घर वाले भेजेंगे नहीं इतना दूर। तो हाँ, किसी किसी घर के लोग भेज देते हैं, लेकिन यूजुअली आपको नहीं भेजा जाएगा। तो नियर अबाउट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से स्टार्ट करें। सब कुछ फॉर्म फिलअप करते टाइम लगने वाला है, वीडियो देख लेना, स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ कट ऑफ वाली बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर से पूछेगा कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।